राइट बेटा जी, अब हमें क्या करना है, थ्योरम 7.1 प्रूव करनी है। थ्योरम 7.1 ये कहती है दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हैं इफ टू एंगल्स, ये दो एंगल्स, एक ये एंगल और एक ये एंगल, एंड द इंक्लूडेड साइड मीन्स उनके बीच की साइड विच इज दिस साइड, राइट। दोनों एंगल्स के बीच की ये साइड है ना, अगर ये सब कुछ इक्वल है, मतलब ये एंगल इस एंगल के और ये इसके, समझ में आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा क्या कह रही हूँ। अगर दो एंगल्स उनके इंक्लूडेड साइड अगर दो ट्राइंगल्स में इक्वल होगी तो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट है, ये हमें प्रूव करना है, ASA थ्योरम को प्रूव करना है। ये ASA हुआ है ना, ASA। तो ASA थ्योरम जो है वो वैलिड होती है, उसकी वजह से दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट प्रूव किए जा सकते हैं। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव है। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल्स ले रही हूँ। एक बार ना जो क्वेश्चन में जो थ्योरम में गिवन है मैं उसी को ही रेफरेंस लेकर कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हम कुछ भी डिफरेंट नहीं करें ना। मैम आप म्यूटेड हो। कहा ये गया है कि ये एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, ये गिवन है। एंगल बी एंगल ई के इक्वल गिवन है। एंगल सी एंगल एफ के इक्वल गिवन है। और जो साइड है, साइड बी सी, वो ई एफ के इक्वल गिवन है। राइट बेटा, ये तीन चीजें आपको गिवन है इसमें, और आपको कह रहे हैं इनको कॉन्करेंट प्रूफ करो। तो मैं यहाँ बेटा जी तीन केसेस लूंगी। केस वन लूंगी जब मैं कह रही हूँ कि ए बी इज इक्वल्स टू डीई है, मान लेते हैं ए बी इज इक्वल्स टू डीई। दूसरा केस मैं लूंगी केस टू, जब ए बी ग्रेटर देन डीई है। तीसरा केस मैं लूंगी जब ए बी स्मॉलर देन डीई। इन तीनों केसेस में मैं प्रूव करूंगी कि कैसे ASA कॉन्करेंसी किस कंडीशन में, केस 1 2 या 3 किस में फिट बैठेगी। ओके, तो मैं जब ये कह रही हूँ कि ए बी अगर डीई के इक्वल है, ये साइड अगर डीई के इक्वल है, राइट बेटा, तो किन तीन क्राइटेरियाज को लेकर ट्राइंगल कॉन्करेंट हो जाएगा, उन क्राइटेरियाज को लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू डीई, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, और BC इज इक्वल्स टू ई। तो SAS क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो जाएंगे, राइट। और ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो जाएंगे इसका मतलब ASA वैलिड था, राइट बच्चे और नॉट, है ना। जब आपको ये गिवन हो एंगल साइड एंगल, तो वो वैलिड है जब एक और साइड इक्वल है तो, राइट। अभी केस टू ले लेते हैं, जब ए बी डीई से ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, ए बी ग्रेटर है डीई से। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ये वाला लाइन इज ग्रेटर देन दिस लाइन, तो इस बड़ा वाला लाइन में कोई एक पॉइंट तो होगा ना यहाँ पर जो इन दोनों के इक्वल होगा, राइट और नॉट, होगा ना। तो अगर मैं कहती हूँ ए बी डीई के इक्वल है, तो कोई एक पॉइंट, मान लेते हैं उस पॉइंट को पी, कोई एक पॉइंट जो है वो ऐसा होगा जो डीई के इक्वल, राइट बेटा, है ना। तो
अब मैं ये बात कह रही हूं यहाँ पर आपको, इसका मतलब इस केस के अंदर पी बी इक्वल्स टू डीई, राइट बेटा जी? कौन सा साइड? पीबी। दिख रहा है सबको पीबी कहाँ है? यस मैम। पीबी इज इक्वल्स टू डीई, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, और बीसी इज इक्वल्स टू ईएफ। ट्राइंगल कौन से कॉन्करेंट हो जाएंगे? पीबीसी और डीईएफ। सबको समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे? मैत्री, कैमरा क्यों ऑफ है आपका? आपको म्यूटेड नीचे वाले डिवाइस से हो, अनम्यूट नीचे वाले डिवाइस से। मैम इसके जो कीबोर्ड है उसका बैटरी खराब हो गया है, तो फिर लाइक वो ऑटोमेटिकली वो हो रहा है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फ्रॉम द माउस। अगर मैं कह रही हूँ ए बी इज ग्रेटर देन डीई, तो ए बी में कोई एक छोटा पॉइंट कहीं होगा, एक छोटा सेगमेंट होगा ए बी का, जो कि डीई के इक्वल होगा, राइट? और जैसे ही मैं उस सेगमेंट को इसके इक्वल कहूंगी, तो फिर मेरा छोटा ट्राइंगल पीबीसी जो है वो डीईएफ के कॉन्करेंट हो जाएगा बेटा। और यहां से मुझे बात बाय सीपीसीटी ये पता चलेगी कि मुझे ये बात पता चलेगी बेटा कि ट्रायंगल पीबीसी अगर कॉन्करेंट है डीईएफ के, तो एंगल पीसीबी इज इक्वल्स टू एंगल डीएफ, राइट और नॉट? यही बात पता चलेगी ना। अगर आपने ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्करेंट प्रूव किया है, तो उसका बाय सीपीसीटी से ये एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को? लेकिन क्या ये ट्रू हो सकता है कि एक बड़ा एंगल इस एंगल के इक्वल है और वो ये कहते हैं कि उसका एक छोटा पार्ट है वो भी इसके इक्वल हो? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्योंकि गिवन क्वेश्चन में देखो ध्यान से, गिवन क्वेश्चन के अंदर ही क्या गिवन है आपको कि ये जो एंगल है एंगल सी वो एफ के बराबर है। दिख रहा है ये सबको? तो जब सी पूरा एफ के बराबर है, तो पी सी बी ये छोटा वाला एंगल एफ के बराबर हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता ना। इसका मतलब आर अजम्पशन हियर इज रॉन्ग, राइट बेटा जी? हमने जो एज्यूम किया कि ए बी इज ग्रेटर देन डीई, दैट इज नॉट पॉसिबल। ए बी डीई से बड़ा नहीं हो सकता अगर ए एस ए क्राइटेरिया आपको गिवन है। अगर आपको बोल रखा है कि दो एंगल्स के बीच की साइड दो ट्राइंगल्स की इक्वल है, तो उसके एक साइड दूसरी साइड से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। आ रही है ये बात समझ में कि नहीं आ रही? अगर मैं आपको ये दो ट्राइंगल्स दे रही हूँ, कह रही हूँ ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो याद रखना ये साइड कभी भी इस साइड से बड़ी नहीं हो सकती। ये हमने अभी अभी यहाँ प्रूव कर दिया। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? है ना? ऐसे ही थर्ड असम्पशन करते हैं। ऐसे ही थर्ड असम्पशन की ए बी डीई से स्मॉलर है। देखिए अभी अगर ए बी डीई से स्मॉलर होगा तो ये सब केस इधर आ जाएगा। अगर ए बी स्मॉलर होगा डीई से, तो कोई एक पॉइंट पी जो है पीई वो पूरे ए बी के बराबर होगा, राइट और नॉट? है ना बेटा? तो इसका मतलब मैं लिखूंगी पीई, पीई ये इक्वल हो गया ए बी के। ए बी इज इक्वल्स टू पीई, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई गिवन है, और बी सी इज इक्वल्स टू एफ ए, ई एफ और एफ ए। तो दोनों ट्राइंगल कौन से? ये वाला ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल जो बना है, ये कॉम्पोनेंट हो जाएंगे बेटा, है ना? और बाय सीपीसीटी हम क्या बात कह पाएंगे यहाँ से? बाय सीपीसीटी हम कहेंगे कि ये पूरा एंगल विल बी इक्वल टू दिस छोटू वाला एंगल, विच इज अगेन आर अगेंस्ट आर गिवन थिंग। ये अजम्पशन, ये फैक्ट हमारी अजम्पशन की सी एंगल एफ के इक्वल है, इसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है। इसीलिए आर अजम्पशन हियर इज आल्सो अगेन रॉन्ग, है ना? तो इसका मतलब अगर आपको दो ट्राइंगल ऐसे दिए हुए हैं जिसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल है,
ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और बीच की इंक्लूडेड साइड इक्वल है, तो ये वाली साइड कभी दूसरी साइड से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब मैं कह रही हूँ दो ट्रायंगल है, इसकी साइड भी बड़ी नहीं हो सकती, इसकी साइड भी बड़ी नहीं हो सकती, तो एक ही फैक्ट रह गया जो करेक्ट प्रूव हुआ है कि दोनों इक्वल हो सकती। हेंस ASA क्राइटेरिया इज प्रूव्ड बाय SAS क्राइटेरिया। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तीनों केसेस एग्जाम में कर कर आने हैं, तीनों के डायग्राम्स बनने हैं और सॉल्व करना है। तो मैं एक बार जस्ट में आपको फिर से बता दूं, केस 1 में आप दोनों साइड्स की ट्रायंगल के, अगर ये ABC है और ये DEF है बेटा, आपको ये B एंगल CE के इक्वल गिवन है, CF के इक्वल गिवन है और BC साइड EF के इक्वल गिवन है। तो पहले केस में आपको यहाँ पर AB इज इक्वल्स टू DE लेकर कॉन्करेंट प्रूफ करना है, दैट इज केस 1। सेकेंड केस के अंदर AB को ग्रेटर बता देना है देन DE, और अगर AB ग्रेटर है DE के तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनेगा जो कि कॉन्करेंट प्रूफ करना है आपने DEF पूरे। फिर आप बाय CPCT कहेंगे कि ये जो एंगल है ये एंगल इस पूरे के इक्वल हो गया, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि गिवन है ये पूरा एंगल इसके इक्वल। तो हमारी ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो अजम्पशन है वो गलत हो जाएगी कि ए बी बड़ा हो ही नहीं सकता, ये अजम्पशन इज रॉन्ग, आप एज्यूम ही गलत कर रहे हो कि ए बी बड़ा। सिमिलरली आप डीई को बड़ा एज्यूम करोगे, ए बी छोटा हो जाएगा, तो डीई का एक पॉइंट पी मान लेंगे। यहां से आप इस ट्राइंगल को कॉन्करेंट प्रूव करेंगे इस पूरे के, और फिर बाय CPCT आप कहेंगे कि ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, जो कि अगेन अपने गिवन फैक्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि गिवन फैक्ट इज कि पूरा एंगल जो है वो इसके इक्वल है। अगर पूरा एंगल इसके इक्वल है बेटा, तो उसका छोटा सा पार्ट कैसे इक्वल हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो अगेन आवर असम्पशन इज इनकरेक्ट कि DE बड़ा हो सकता है। एक ही फैक्ट करेक्ट प्रूव हो रहा है कि दोनों इक्वल ही हो सकते हैं, तभी कॉन्करेंट है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही सबको? अगर दो एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड आपको इक्वल बता रखी है, इसका मतलब फॉर श्योर वो ट्रायंगल्स कॉन्करेंट ही होंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है बेटा, क्लियर है ये सबको? कर लो इसको जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है, हाथ से लिख लो। आई रिमेम्बर, है ना? चलो, अभी वी आर डिस्कसिंग हेयर, वी ऑल नो ना कि if in an isosceles triangle, if the two sides are equal, in an isosceles triangle, two sides are equal and these two angles are also base angles, they're called base angles. Base angles are also equal, right? And how are they proved equal, we'll discuss here. And that is another important theorem. थोड़ा कम important है, थोड़ा कम वेटेज में आता है, बट आता है एग्जाम में। तो देखिए what we'll do a little construction in this diagram. ABC triangle लिया हमने, है ना? इसमें भी नो AB is equals to AC है। Now we'll do a small construction here. We'll do an altitude. We'll make an altitude here, है ना? हम यहाँ पे एक altitude perpendicular draw करेंगे एंगल A से on BC intersecting at D, right बेटा? And now as soon as you do this construction, this question is done. Why? Because these two triangles are congruent. कैसा? AB is equals to AC, right angle equals to right angle, and this AD side. So RHS criteria से both the triangles have become congruent, and when both the triangles are congruent by CPCT, this angle is equals to 0. Right बेटा जी or not? Clear है ना? Clear everyone or not? किसी को कोई doubt है यहाँ पे? तनिष, I'll keep a very keen eye on every work of yours now. अभी तक Yes, मैंने ma'am. सबमिशन दिया नहीं दिया ना? Now I'll have very keen eye on your work. It should be submitted right on time.
Yes, ma'am. नो मोर एक्सक्यूजेस एक्सेप्टेबल. ओके, जल्दी से कंप्लीट कर लो बेटा इसको, एंड देन वी आर मूविंग अहेड. राइट बेटा जी. सो दिस इज अबाउट the sides opposite to equal angles of a triangle are equal. So this is in fact the converse of the previous theorem, right? जैसे कि ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया यहाँ पर, और ये इक्वल एंगल्स हमें पता है, इनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव. तो अगेन एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी ट्राइंगल एबीसी के अंदर. यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रक्शन की. अभी गिवन में क्या है, गिवन में हमें ये एंगल बी एंगल सी के इक्वल गिवन है. मैंने यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव ड्रॉ कर, राइट, ऐसा ही. तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल, राइट. एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री ईच बाय कंस्ट्रक्शन, राइट और नॉट बेटा जी. एंड ए डी इज इक्वल्स टू ए डी विच इज कॉमन. तो AAS criteria, which criteria? AAS criteria, triangles have become congruent. Now the triangles are congruent. So by CPCT, AB is equals to AC. Understood or not बेटा जी? सबको आ गया समझ में? कंप्लीट कर दो इसको भी जल्दी से फटाफट से. ये थ्योरम सब इम्पोर्टेंट है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी. ओके बेटा जी. तो हम यहाँ पर मैत्री की रिक्वेस्ट पे ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज सेकंड का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का दोबारा से एक बार डिस्कस कर रहे हैं. ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है, PQRS मिड पॉइंट्स गिवन है सारी साइड्स के. इसका मतलब AP इज इक्वल्स टू PB गिवन है बेटा. देन BO इज इक्वल्स टू APQ, BQ इज इक्वल्स टू QC गिवन है, राइट. और यहाँ पर DR इज इक्वल्स टू RC गिवन है. और ये जो पार्ट है ये इस पार्ट के इक्वल है. एक बात और यहाँ समझने की है, हालांकि मुझे नहीं पता ये फैक्ट क्वेश्चन में यूज होने वाला है या नहीं, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल. AB जो है वो DC के इक्वल होता है, तो उनके हाफ्स भी तो इक्वल होंगे. AP DR के इक्वल होगा, PB भी DR के इक्वल होगा, AP RC के इक्वल होगा, राइट. तो जब आप फैक्ट्स लिखते हो तो उन्हें एनालाइज किया करो फैक्ट्स को, कि ये कहीं भी यूज किया जा सकता है. तो हमें ये बात पता है कि AP और DR भी इक्वल होंगे. इनफैक्ट ये अगर x है तो ये भी x, ये भी x और ये भी x, ये चारों एक्सेस ही होंगे. ऐसा ही अगर ये y, ये y, ये y, ये भी y क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल नो, तो उसकी वजह से उनके जो हाफ्स है वो भी इक्वल होंगे, राइट. XY लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए. अब क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, हमें ये प्रूव करना है कि PQRS जो है दैट इज अ रोम्बस. अब इसको रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे बेटा? रोम्बस प्रूव करने के लिए दिस स्टेप 1 इज PQRS को आप पैरेललोग्राम प्रूव कर दे, और सेकंड स्टेप इज इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव कर दे. अगर एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल तो वो एक रोम्बस ही होता है बेटा जी, ठीक है. तो सबसे पहले ये देखते हैं इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे. इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन कर देती हूँ यहाँ पर. दैट इज ड्रॉ अ डायगोनल डी. मम्मी कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा ना? नहीं बेटू, अभी नहीं, कॉन्करेंसी के लिए अभी जरूरत नहीं है. सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे हम. यहाँ से मिड पॉइंट की तरफ एक लाइन जा रही है. दिस लाइन इज गोइंग फ्रॉम वन मिड पॉइंट टू अनदर मिड पॉइंट. इसका मतलब दिस विल बी पैरेलल टू दिस थर्ड लाइन DB ऑफ ट्राइंगल ADB, राइट. ट्राइंगल ADB की थर्ड साइड DB के पैरेलल हो जाएगी ये साइड SP. दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम. मैत्री पता है ना ये मिड पॉइंट थ्योरम बेटा? अगर आप एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट से मिड पॉइंट की तरफ जाते हैं तो ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल भी हो जाती है, और ये जो SP है यहाँ पर दिस विल बी हाफ ऑफ DB एज वेल. SP विल बी हाफ ऑफ DB. यही फैक्ट हमें यहाँ यूज करना है 2 बार 2 अलग साइड से. इसको
PQRS को रोम्बस पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ट्राइंगल ADB में ये फैक्ट लगाया हमने कि SP is parallel to DB and SP is half of DB। ये फैक्ट हमें कहाँ से मिल गया? ये फैक्ट हमें ट्राइंगल ADB में मिड पॉइंट थ्योरम लगाने से मिल गया, राइट। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ये ट्राइंगल लूंगी, ट्राइंगल CBD। ट्राइंगल CBD के अंदर दिस QR is parallel to DB and QR is half of DB। समझ में आया मैत्री कैसे बेटा मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ लगा है, यहाँ पे Yes, है ना। ma'am. ये मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट जा रही है लाइन, तो दिस विल बी पैरेलल टू दिस DB एंड हाफ ऑफ इट एज वेल, ठीक है। अच्छा, अब आप दोनों इन फैक्ट्स को एनालाइज करो। SP भी DB का हाफ है, मैं मान लेती हूँ बेटा DB 10 सेंटीमीटर है, ये आपको क्लैरिटी देने के लिए क्वेश्चन में लिखना नहीं है। मान लेते हैं SP DB का हाफ है, तो SP कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट में RQ भी जो है वो DB का हाफ है, तो इसका मतलब RQ भी 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ध्यान से देखो, दोनों फैक्ट से ये नहीं पता चल गया कि SP और RQ दोनों इक्वल है ना। तो आप इन इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और 2 से ये निकाल लेंगे, यहाँ पर ये इक्वेशन 1 है बेटा, ये फैक्ट 1 है, ये फैक्ट 2 है। तो फैक्ट 1 एंड 2 से मुझे ये पता लग गया कि SP इज पैरेलल टू RQ। ये बात कैसे पता चली SP RQ के पैरेलल है? SP क्योंकि DB के पैरेलल है और RQ जो है वो भी DB के पैरेलल है। अब अगर आप दो लाइंस पैरेलल ड्रॉ करते हो टू द सेम लाइन, तो वो आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी, राइट। तो इन दो फैक्ट से SP जो है वो RQ के पैरेलल भी हो गया और SP जो है वो RQ के इक्वल भी हो गया। अब मैंने ये बात आपको पहले भी समझाई है बेटा कि अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो एक ही पेयर ऑफ साइड्स को पैरेलल और इक्वल दोनों प्रूव कर दो, देन द क्वाड्रिलेटरल thus obtained is a parallelogram, राइट और नॉट। समझ में आ गया मैत्री? पहला स्टेप हो गया, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया बेटा। Yes, ma'am. अच्छा अभी देखो, अब हमें ये प्रूव करना है कि एडजेसेंट साइड इक्वल है, मतलब दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। एक साइड इस साइड के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव दिस रोम्बस कैसे करेंगे बताओ, कोई आइडिया? मैत्री कोई आइडिया? मैम कौन सा साइड प्रूव करना है? एडजेसेंट साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल। मैम ये हम कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, कॉन्करेंसी से कर सकते हैं। इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्करेंट प्रूव करके बेटा। कैसे देखो, QC जो है वो SD के इक्वल हो जाएगा, वाई बिकॉज दे आर हाफ ऑफ इक्वल साइड्स, है ना। इक्वल साइड्स के हाफ भी इक्वल होते हैं, तो SD इज इक्वल्स टू QC हो गया। देन DR इज इक्वल्स टू RC हो गया, क्योंकि R इज द मिड पॉइंट बेटा। देन एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C, क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल 90 डिग्री ईच होते हैं बेटा। तो SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गए बच्चे, और बाय CT से SR इज इक्वल्स टू RQ। And as soon as you prove SR is equals to RQ, the parallelogram has changed into a rhombus. Understood beta जी or not? Yes, ma'am. इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस होने बच्चे ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस